Learn to repeat is not a good idea. It should be learn to understand, learn to create, learn to think. So if you are learning, you should have ability to create, understand और visualize things. इस वीडियो सीरीज में हमने ये हमारा तीसरा पार्ट है जिसमें हम ये बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने बच्चे को 2050 के लिए तैयार करेंगे अगर वो बच्चा अब स्कूल जाना शुरू किया है, क्योंकि वो आज 2025 में बच्चा 2050 के लिए तैयार हो रहा है। तो पहले वाले पार्ट में हमने ये देखा कि कैसे बच्चा जाता है क्लासरूम में, टीचर कुछ कहते हैं उनको सुनता है, लिखता है, याद करता है और परोस देता है पेपर में, और परोसने के बाद भी टीचर की संतुष्टि पे ये डिपेंड करता है या फिर लिखने के लिखावट पर डिपेंड करता है कि बच्चा कितना तार्किक है, कितना चालाक है, और उसी से ये घोषित कर दिया जाता है कि बच्चा चालाक है या बेवकूफ़ है। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि कैसे अगर कोई बच्चा नॉलेज ले रहा है तो क्यूरियस क्यों नहीं हो रहा है, अगर बच्चा किसी स्किल को डेवलप कर रहा है तो वो क्रिएट क्यों नहीं कर रहा है ना। अगर कोई बच्चा आर्ट सीख रहा है तो उसमें विजुअलाइजेशन क्यों नहीं है। अगर बच्चे वैल्यूज सीख रहे हैं तो वो रोड पे चलते क्यों नहीं दिखता, वो क्यों नहीं एक दूसरे से क्यों कतराते हैं, क्यों इंटरेक्ट नहीं करते हैं, क्यों अपनी बातें ठीक से नहीं रख पाते हैं। इस सोशल स्ट्रक्चर में अपनी बातें ना रख पाना भी एक डिमेरिट है। ये थर्ड पार्ट है जिसमें हम आज बात करने वाले हैं कि रोट मेमोराइजेशन एक ज़बरदस्त प्रॉब्लम है जिससे बच्चे पेरेंट्स जूझ रहे हैं। पेरेंट्स को ये पता है कि बच्चा मेरा 17-18 साल अगर किसी संस्था में दे रहा है तो इतने सालों में 3 साल की उम्र से जा रहा है और वो 17-18 साल तक जा रहा है, तो अगर 18 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको बचेंगे 15 साल किसी संस्था में होने के बाद जो आउटपुट मिलना चाहिए उस संस्था से, उसको जिस लेवल का नॉलेज होना चाहिए, उसके अंदर जिस लेवल की स्किल डेवलप होना चाहिए, उसके अंदर जिस लेवल का वैल्यूज होना चाहिए, या फिर वो जिस टाइप का आर्ट डील करना चाहिए उसे, वो नहीं करता। तो आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपके सामने एक ज़बरदस्त ऑप्शन है जो क्लियरली लिख के ये बताता है, समझाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये कहने के लिए वो करोड़ों रुपए खर्च करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, फिर वो निर्णय लेता है कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग लेके आएंगे। मीन्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग रोट मेमोराइजेशन को काउंटर करता है और बोलता है कि मेरे बच्चे बेल पे ध्यान नहीं देंगे, अगर मज़ा आएगा तो उसको पढ़ना, समझना, सीखना जारी रखेंगे। बच्चों की बाध्यता नहीं होगी कि वो बेल बजी और टीचर बदल गए, सीखने के क्रम में ये चलता रहेगा। तो अगले पार्ट में हम इसके डिटेल में बात करेंगे कि कैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग हमारे बच्चों की ज़िंदगी पे एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालेगा। थैंक यू। मैं पवन सिंह, कौशल्या क्लास से।